आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। एक बहन का एक मैसेज पड़ा हुआ था। उन्होंने ये पूछा कि हमारे यहाँ नाग पंचमी की बहुत महत्ता है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि इसमें कर्मकांड भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पूजन होता है वो तो ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है कि उस दिन तवा नहीं चढ़ता है, और हमारे यहाँ कोई भी चीज़, चाकू या ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं रखी जाती, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वो ये क्या चीज़ है, और आज के समय में क्या ये उचित है? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले सर्पों की पूजा की जाती थी घर घर में। तब देखिए, घर कच्चे होते थे, या पुराने लोग जो कच्चे मकान से नए मकान में भी चले गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि नागपंचमी के दिन हमने भी देखा था कि 5 नाग की तरह जो संरचना बनाई जाती थी दीवार पे, और उसको फिर टीका जाता था, पूजा की जाती थी, धूप दीप जलाया जाता था। तो चुपचाप हम लोग देखते थे। उनके सामने वो पूड़ी भी रखी जाती थी, और खील रखा जाता था। वो जो खील लावा होते हैं वो रखा जाता था। जैसे लाई होती है ना, लैया, उसी तरह से वैसे खील भी आते हैं, तो वो रखा जाता था। दूध रखा जाता था। कहने का मतलब है कि वो उनके लिए रख कर ही पूजा की जाती थी कि वो कभी भी आएंगे, भोग लगाएंगे। तो मुझे ये याद है कि उस घर में बहुत बड़ा जो हवेली नुमा घर था, उसमें बहुत बड़े बड़े बगीचे थे। तो जब बरसात की समय आता है, तभी तो एक तो नागपंचमी का अवसर भी वही है। तो जब बिल में पानी भर जाए, तो ये सांप नाग, ये लोग जो हैं वो कहाँ जाएं? तो खेतों में कहीं छुपेंगे, कहीं पेड़ों पे चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, आपके घर में आ जाएंगे। उनको बसेरा चाहिए, है ना। फिर लोग, जो लोग जो सपेरों की बस्ती में, जैसे लोग रहते हैं ना, कुछ सपेरे होते हैं कि बस्ती में, तो ये लोग तो नाग को संरक्षण देते हैं। इनका जहर काट दिया, दांत तोड़ दिया, तो ये लोग तो नाग को लपेट के भी घूम लेते हैं। और काफ़ी बीन वगैरह पहले खूब सुनाई पड़ती थी। यानी एक माहौल था नागपंचमी में कि हम लोग छोटे छोटे थे तो घर से बीन बजनी सुनाई पड़ती थी, और हम लोग निकल जाते थे और सांपों का खेल देते थे। जब वो बीन बजाता था तो वो सांप भी ऐसे से हिलते थे। तो सांप को ये कहा जाता है कि सांप बहरे होते हैं, सांप को सुनाई नहीं पड़ता, उनके कान नहीं होते हैं, उनकी सिर्फ आँखें होती हैं। वो आँखों से जब वो सपेरों को हिलते हुए देखते थे तो वो भी हिलने लगते थे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग को बताई जाती थी। हम लोग को ये भी बताया जाता था कि अगर तुम लोग कहीं गली से निकल रहे हो, हम लोग मोहल्ले और कहाँ कहाँ हम लोग चले जाते थे। सारा मोहल्ला ही अपना हो जाता था। छोटी छोटी जगहों पे जो छोटे छोटे शहर होते हैं, गांव से बने होते हैं, फिर हम लोग चले जाते थे। तो ये बताया जाता था कि देखो, अगर अंधेरा हो, ना दिखे, गलियों से अगर तुम लोग कहीं गुजरे तो खूब तेज चाल, मैंने धप धप पैर मारते हुए चलना, तो सांप भाग जाएंगे, है ना। सांप को दिखाई नहीं, सांप को ये आवाज़ जो है वो धरती से, स्पंदन से उनको पता चलता है कि कोई आ रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सांपों के बारे में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। चलिए, पूजा हो रहे हैं, उनको मारने की मनाही थी, लेकिन जब कभी बहुत ज़्यादा नुकसान सांपों से होता था तो सांपों को मारना भी पड़ता था, बहुत मजबूरी में। मैंने देखा है मोहल्ले में कोई कोई चिल्लाता था सांप आया, कोई सपेरे तो आएंगे नहीं, तो लोग मारते भी थे। अब अमूमन मारा जाना कितना सही होता है, तो मैं आऊँगी। अब श्री माता जी जैसे कहते हैं कि उनके उनके यहाँ भी उनके ऊपर से ऐसे सांप उनके पास से निकल गया, श्री माता ने कोई हरकत नहीं करी, वो आए और वहाँ से चले भी गए। बाद में पता लगा कि वहाँ पे लोगों ने मारा उसको। तो श्री माता ने पूछा भी कि मतलब आप लोगों ने उनका क्या किया? उन्होंने कहा, श्री माता जी, हम लोगों ने उनको मार दिया। शायद कोई प्रतिक्रिया माँ की तरफ से आई, यानी वो तो मुझे बहुत याद नहीं है। तो बस मुझे ये लगता है कि सांप जो हैं वो कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं। हर कहीं ना कहीं तो कोई प्रतीक होता ही है। तो सर्प भी, अब देखिए, भुजगेंद्र हारम, जब हम शिव जी की बात करते हैं तो वो सांपों की माला, सर्प की माला पहने हैं। क्यों पहने? वो इतना विष खुद ही अपने अंदर पी रखे हैं शिव जी, फिर भी वो ऐसे समझे तो शिव जी बहुत ही ठंडे हैं। शिव जी बिल्कुल शव की तरह ठंडे हैं। इसी तरह से सर्प को भी बोलते हैं कि उसके अंदर इतना विष होता है, लेकिन जब आप उसको स्पर्श करेंगे तो उसकी त्वचा बहुत ही ठंडी होती है। तो ये कुछ गुण हैं सर्प के।
अब हम आते हैं इस बात पे कि क्यों नागपंचमी के दिन जो पूजा की जाती है उसका अभिप्राय यही था कि वो खुश रहें, क्योंकि माना जाता है कि यदि आपने किसी नाग को मार दिया या नागिन को मार दिया या किसी जोड़े में से एक को मार दिया तो वो बदला लेने के लिए आते हैं। और ये चूँकि ये सब कहानियाँ देखिए बहुत ही मशहूर है, इसका मतलब है कि ऐसा होता आया है। ठीक है, तो सर्प से इसलिए बचने की कोशिश करने के लिए, सर्प को खुश रखने के लिए कि वो खुश रहें, उनका भूख मिटा रहे, वो शांत रहें, तो दूध है लाइक करते हैं। हम लोगों के यहाँ जो था वो कोने कोने में कटोरियों में रख दिया जाता था कि पूजा करने के बाद हम लोग को दिया जाता था बच्चों को। देखिए यही संस्कार होते हैं, छोटी छोटी कटोरियों में दूध रखते हैं बहुत दूर दूर कोनों में जगह जगह, कि कभी भी वो अंधेरे में आएँ, वो खाए पिएँ और चले जाएं। और वाकई में सर्पदंश से किसी की मृत्यु हम लोग की तरफ नहीं हुई। अब बात आती है सर्प क्यों इतने आदरणीय भी होते हैं। क्योंकि देखिए भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से वो पूरे नाग लोगों को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही छुटपन में कालिया मर्दन भी किया है, कालिया भी तो नाग था, तो कालिया मर्दन किया क्योंकि वो दुष्टता कर रहा था। और शेष नाग को बोलते हैं कि वो शेष लक्ष्मण, जब लक्ष्मण जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो शेष नाग ही रहे उनके साथ हमेशा साय की तरह। तो ये जो चीज़ें, ये हमारी मैथोलॉजी भी कोई झूठी नहीं होती है। ये कहानियाँ चूँकि हम उस समय किस स्वरूप में थे हम लोग को नहीं पता होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो मुझे इस बहन की बात ये समझ में आई कि मैंने चिंतन किया तो ये समझ में आया कि उनके यहाँ तवा क्यों नहीं चढ़ते, क्योंकि उनके यहाँ सांप आते रहे होंगे, तो ऐसा न हो कि वो गरम तवे पर बैठ जाएं, है ना। वो तवा गरम होगा, बैठेंगे, उनको चोट पहुँचेगी, वो जल सकते हैं, वो कुपित हो सकते हैं। और इसी तरह से कोई भी धारदार हथियार नहीं उनके सामने आए, कहीं वो गलती से कट न चाहें, वो चीज़ उनको लगना। पहले कोई ऐसे चाकू वाकू थोड़ी चलता था ना, बड़े बड़े, वो आपको पता है कि वो हंसिया जैसी, वो पैंसुल जैसा, जिसको भी आप लोग बोलते हो, इस तरह की चीज़ें चलती तो ऐसे रख दिया जाता था, तो कहीं ऐसा ना कि वो सांप आए और उससे गुजरे तो वो कट जाए। तो ये अब तो ये कर्मकांड ही हो गया ना। जो चीज़ कभी हमारे लिए ज़रूरी थी, परंपराएं बनी हैं, परंपराएं गलत नहीं बनती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद उनको हम समझना चाहिए कि क्या ये कितना उचित है। अब हम लोग एकदम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स में रह रहे हैं, अब वहाँ सांप की कोई गुंजाइश नहीं है। नीचे ज़मीन पर लॉन में निकल भी सकता है, नालियों में निकल सकते हैं, पानी भरेगा तो, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते वो किसी को काटे। देखिए ये सच्चाई है, लेकिन सांप से हम लोग डरते हैं, इसलिए पहले बचाव करना चाहते हैं। तो उन बहन से मैंने तो यही कहा कि अब ये कर्मकांड ही है। अगर आपका मकान कच्चा नहीं है और आपको लगता नहीं कि उस सर्प इतने आते हैं, तो फिर इसको करने की अब आवश्यकता नहीं। अब हम लोग भी नहीं करते, हमारे यहाँ जो सर्प पूजन चला जाता था तो अब वो नहीं होता है, क्योंकि अब वो चीज़, अब हम लोग जिस जगह पे आ गए, जिस तरीके फ्लैट्स नुमा घर बन गए हैं, थोड़े छोटे बन गए हैं, एकदम बचाव करने वाले बन गए हैं, आपकी कोई भी नाली ऐसी वैसी नहीं है, जालियां लगी हैं, तो इस तरह से ऐसे घरों में सर्प भी नहीं आ पाते हैं। अभी भी गांव देहातों में सर्प आते हैं और बहुत लोग उनको मारना नहीं चाहते, लेकिन जैसी जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसे ही करना चाहिए। तो ये जो प्रश्न था मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये एक अभी तो फ़िलहाल ये कर्मकांड ही है, पर अभी आपके घर के लोग नहीं समझ पाएंगे। आप इसको देखते रहिए और जैसा आपका समय आपको लगेगा वैसे ही देखिए। नागों के बारे में या सर्पों के बारे में हम लोग की इतनी सुंदर शिक्षा दी गई थी कि एक बार मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई, गाड़ी में तेल भरवाना था, खड़े हुए तो मैंने दूर से देखा कि बहुत दिनों बाद बीन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले जो हम लोग छोटे थे तो हम लोग बीन की आवाज़ पे दौड़ते थे ना, अब बीन एक तरह से नष्ट ही हो गया, अब तो नहीं सुनाई पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग के बड़े होते होते तक बीन बजते थे। तो अचानक मुझे बीन की आवाज़ सुनाई पड़ी। इतने समय के बाद, विवाह के पश्चात के बाद मैं कर रही हूँ, बच्चों के बाद की बात कर रही हूँ। तो मैंने झट से देखा जो उधर, तो एक लड़का 17-18 साल का हार्डली, वो बीन बजा रहा था और पेट्रोल पंप बड़ा सा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। मैं चुपचाप देख रही थी, कोई इतना प्यारा बीन बजा रहा था।
थोड़ी देर तक तो मैं देखती रही कि शायद उसको चाहिए, और वो पैसे ही लेने के लिए बीन बजा रहा था, है ना, वहाँ कोई सांप पकड़ने तो आया नहीं था। मैं चुपचाप देखती रही। हमारी भी लाइन लगी हुई थी, इसलिए बैठ के मैं वॉच कर रही थी, देख रही थी कि कोई भी उसको पैसा नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसको इशारे से अपने पास बुलाया, थोड़ी दूर पर था वो लड़का आया। मैंने कहा बेटा बीन बजाओ। अब उसने, हम लोग चूँकि 3-4 ही गाड़ियाँ थी रहने, वहाँ उसने खड़े होकर बीन बजाना शुरू किया। बीन बजाने के बाद मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार उसको पैसे पकड़ाए। मैंने तो तब उसके आँख में नमी इसलिए आई कि वो कितनी देर से बजा रहा था, पर कोई एक नया पैसा नहीं। और मैंने उसको बोला बेटा तू ये गुण कभी मत छोड़ना, पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ता हूँ। तो कैसे बने? तो बोले कि हम लोग सपेरे के उसमें ग्रुप से हैं, कम्युनिटी से हैं, तो हम लोग शहर में निकलते हैं, नहीं तो गांव में तो हम ही लोग सर पकड़ते हैं। मैंने कहा बेटा ये गुण कभी मत छोड़ना, ये आपका एक ऐसा गुण है कि जब हम लोग मुसीबत में होंगे ना, जब सांपों को पकड़ने की ज़रूरत होती है तो हम लोग सपेरों को ही बुलाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए ये ईश्वर आप एक अच्छी जगह पर लेके जाए। कई बार सरकारी विभाग में भी लोग ऐसे तैनात किए जाते हैं, जहाँ कभी भी सर्प और का आक्रमण हो कुछ ऐसा तो उनको बुलाया जाता है। तो इसलिए मैंने उसको दुआ दी और उसको पैसे दे करके विदा किया। लेकिन किसी ने भी, मुझे इसलिए याद आ गया कि हम लोग अपने जो पूरी एक सोसाइटी है ना, जिसमें हम नाई भी कहते हैं, धोबी भी कहते हैं, थोड़ा स्वरूप उनका बदल गया, आप वॉशरमैन बोल लीजिए, है ना। लेकिन हमारे पास, हम लोग के समय में एक नाई आता था जो पूरे घर भर के, जैसे बाल वाल काटने हो तो काट जाता था, नाइन आती थी तो पैरें वगैरह रंग जाती थी, चूड़ियाँ पहना जाती थी। तो ये कल्चर बनाया, उनको पाला जाता था, और उन्हीं के आपके देने से ही उनका घर चलता था। तो इस तरह से ये परंपराएं बनाई जाती हैं कि जो लोग थोड़े से गरीब हैं, थोड़े लाचार हैं, लेकिन उनमें हुनर है। आज हमारे यहाँ कामगार नहीं आए, आज हमारे यहाँ सेवा सहायता करने वाले नहीं आए, तो मैं पैसा रख के भी क्या कर लूँगी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हमारे पास पैसा है, उनके पास वो मेहनत है, वो गुण है, और उससे ही वो लोग हमारी सहायता करते हैं। तो हमको पैसा देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और इसी शुभ संदेश के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री माता जी। प्रणाम।